नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहीन शेख। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली एनडीए के जिलाध्यक्षों की बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सभी जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावरे और संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति बनाई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए के सभी जिलाध्यक्षों की बैठक प्रस्तावित है। उससे पहले बीजेपी ने अपने संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई थी। उन्होंने कहा कि संगठन को और भी ज्यादा मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ाने और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और संगठन को हर स्तर पर सक्रिय एवं सशक्त बनाना है। कार्य का आधार संगठन है। बराबर बैठक होती है। आज प्रदेश के पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षों की संयुक्त बैठक थी और ये मौका भी था जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करने का, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर, मुख्यमंत्री जी के आवास पर पांचों दल के एनडीए के जिलाध्यक्ष को बुलाया गया। वहाँ एनडीए की चर्चा होगी, तो इस नाते हम लोगों ने सोचा कि आज आए हैं तो यहाँ भी बैठक कर लिया जाए। देखिए, दिशा में निर्देश नहीं है। हमारे यहाँ ये तय रहता है कि पहले हफ्ते में, महीने में 4 हफ्ता माना जाता है। पहले हफ्ते में मंडल में, दूसरे हफ्ते में जिला में, तीसरे हफ्ते में प्रदेश पदाधिकारियों की और चौथे हफ्ते में मंडल की और शक्ति केंद्र की बैठक होती है। तो ये ऑलरेडी बरसों से तय है। उसी के निमित्त ये जो एक कार्य करने की जो कार्यप्रणाली है, उसी के अंतर्गत सारे जिला अध्यक्षों पदाधिकारियों की आप अगले महीने भी आएंगे, तीसरे हफ्ते में फिर आपको यहाँ बैठक मिलेगी। कार्य का आधार संगठन है। बराबर बैठक होती है। देखिए, अभी जो है हम इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और आपको बता दें कि एनडीए की जहां एक और सीएम हाउस में जो है बैठक बुलाई गई है, सभी जिलाध्यक्ष की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट मंत्री जो है इस बैठक में रहेंगे और उस बैठक से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में सभी जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई ली गई और जिस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, विनोद तावरे सहित तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो आज इस बैठक में यहाँ मौजूद थे और जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी जो है इस बैठक में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश मिला है और देखना है कि इस बैठक के बाद बीजेपी में आगे और क्या कुछ होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए महुआ खबर के साथ। महुआ खबर के लिए हीरालाल चौधरी के साथ विशाल वैभव। पटना स्थित लोक सेवक आवास में एनडीए के सभी घटक दलों के जिलाध्यक्षों की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री जो हैं, आपको बता दें कि जिस तरह से बैठक को आयोजित की गई है, बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। इसमें एनडीए के सभी प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा करना है। सूत्रों के अनुसार जिला स्तर पर संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने, सरकार की योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और गठबंधन की मजबूती से जुड़े रहने की जो है, आपको बता दें कि मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में अलग अलग जिलों से आए अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति और संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी भी साझा करेंगे। इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर भी मंथन होने की संभावना। बैठक को देखते हुए लोक सेवक आवास और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ प्रवेश व्यवस्था को भी सख्त बनाया गया है ताकि बैठक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। सारे जिलाध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, हमारा जो गठबंधन है उसके सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको बुलाया है। संगठन ही हमारी ताकत है और संगठन के हमारे लोगों का सम्मान है। इसी संगठन के दम पे हम लोग सरकार में हैं। सरकार की जो नींव है उसे सम्मान देने के लिए बैठक बुलाई गई है। लेकिन विपक्ष एनडीए की एकजुटता पर सवाल खड़ा कर रहा है कि एनडीए एकजुट नहीं है, इसी कारण बैठक बुलाई जा रही है। इस संगठन की बात हो रही है, ये सिद्धांतों की बात हो रही है, सेवा की बात हो रही है। इसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार का क्या मतलब है? जो लोग सत्ता को सिर्फ भोगने की वस्तु समझते हैं वो क्या समझेंगे सेवा के? सारे जिलाध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, हमारा जो गठबंधन है उसके
सीतामढ़ी में जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी आनंद कुमार ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने अस्पताल के स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। औचक जांच के दौरान अस्पताल में कई तरह की कमियां सामने आई, जिसको लेकर एसडीओ ने नाराजगी जताई। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करने के लिए सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अस्पताल के अलग अलग वार्डों, मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्था से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी ली। एसडीओ ने कहा है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को साफ सफाई व्यवस्था बेहतर करने, मरीजों की समस्याओं का समय पर समाधान करने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने के निर्देश दिए। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अस्पताल कर्मियों में भी हड़कंप देखने को मिला है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में भी स्वास्थ्य संस्थानों को औचक निरीक्षण जारी रहेगा ताकि आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। सीतामढ़ी प्रेस क्लब के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र कुमार के निधन से जिले के पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन पर सीतामढ़ी प्रेस क्लब में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकारों और क्लब के सदस्यों ने भाग लिया। शोक सभा के दौरान उपस्थित पत्रकारों ने नरेंद्र कुमार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उनके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए गए योगदान, निष्पक्षकारी शैली और प्रेस क्लब को मजबूत बनाने में निभाई गई भूमिका को याद किया। सभी ने उनके निधन को पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। सभा के अंत में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से शोक संत परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की गई। अगली खबर जो है सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी में मौसम ने अचानक करवट ले लिया। बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है। सुबह से छाए बादलों और हल्की बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है, जिससे आमजन ने राहत की सांस ली है। हालांकि ये बारिश किसानों के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। जिले के कई इलाकों में धान की रोपनी अब भी प्रभावित है। किसानों का कहना है कि हल्की बारिश से खेतों में जो है पर्याप्त पानी नहीं भर पाया, जिससे रोपनी का काम शुरू नहीं हो सका। मौसम की अनिश्चितता के कारण खेती किसानी पर संकट गहराता जा रहा है। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी, जिससे खेतों में पर्याप्त पानी जमा होगा और धान की रोपाई भी समय पर पूरी की जा सकेगी। यदि जल्द पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो खरीफ फसलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। मौसम में बदलाव से जहां शहर और गांव के लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसान अब भी आसमान की ओर टकटकी लगाए अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि खेती का काम रफ्तार पकड़ सके। सीतामढ़ी शहर के जल जमाव की समस्या से राहत दिलाने के लिए एक्सटर्नल वाटर ड्रेनेज सिस्टम परियोजना का काम 6 महीने बाद दोबारा शुरू हो गया है। करीब 105 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य शहर में सालों से बनी जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करना है। जानकारी के अनुसार कार्य में लगातार हो रही देरी और संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर जिला प्रशासन ने पहले निर्माण एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जिलाधिकारी ने एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करते हुए उसकी निविदा रद्द कर दी थी। इसके बाद नई एजेंसी का चयन कर परियोजना का कार्य दोबारा शुरू कराया गया। प्रशासन का कहना है कि नई एजेंसी को तय समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। परियोजना पूरी होने के बाद शहर में बारिश के दौरान होने वाले जल जमाव से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने भी निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने पर संतोष जताया। उनका कहना है कि हर साल बारिश के दौरान शहर के कई इलाकों में जलमग्न हो जाते हैं, जिससे आवागमन और दैनिक जीवन प्रभावित होता है। अब लोगों को उम्मीद है कि ये परियोजना समय पर पूरी होगी और जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान भी मिलेगा। बगा के पश्चिम चंपारण जिले में बिजली संकट को लेकर लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आया। सोमरा ग्रिड से जुड़े सेमरा, बोरवल सहित दर्जनों गांव में करीब 15 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही, जिससे भीषण गर्मी और उमस के बीच लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामला यही है कि बगहा में लाइट रह रहा है, बोरवल में लाइट नहीं रह रहा है। अभी खेती गृहस्थी का टाइम है और नहर का कंडीशन यही है, तो लोग मोटर वोटर कैसे चलाएगा, कैसे खेती बाड़ी करेगा। समस्या ये है कि जैसे थोड़ा सा भी बारिश आ रहा है लाइट कट जा रहा है, जैसे थोड़ा सा बारिश आ रहा है लाइट कट जा रहा है। अभी देखिए बगहा में लाइट है, वहाँ भी बारिश हो रहा है, सिर्फ बोरवल में थोड़ी ना बारिश हो रहा है। वहाँ पे लाइट है और यहाँ पे लाइट नहीं है। अब 17-18 घंटे से गर्मी, इतना उमस है, बच्चे नहाने के लिए परेशान है। आदमी कितना नलका चला करके आदमी बच्चों को नहलाएगा, धुलाएगा, स्कूल भेजेगा। ये दिक्कत इसके पहले भी आ रही थी। अरे ये फिलहाल के लिए इतने खबरों का सिलसिला महुआ खबर में जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।